बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चों आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। ठीक है बच्चों, आज हम फिर अपने बेसिक्स के क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है, बेसिक्स में मैंने कुछ वीडियो भेजे थे, कुछ क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में सॉल्व कराए थे। उसके बाद मैं और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आपने इन्हें सॉल्व कर लिया तो आपको बेसिक्स में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कि जो जितने भी क्वेश्चन मैंने सेंड किए थे वो आपको करवा दूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आप अब देखो, ये सब क्वेश्चंस ऐसे बच्चे कि इन्हें दो तीन तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने बता दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, अब बस वही तरीका इसको सॉल्व करने का। ठीक है, आप इसमें कुछ अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, ताकि जो है कुछ नया इनोवेशन करिए आप। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना चीज़ों को लेकर जूझेंगे, उतनी ही आपके अंदर क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, उतने ही आप क्लियर होते जाएंगे अपने आप में। बात समझा गई? और जब एक बार क्लियरिटी आ गई तो बच्चों आप क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई तरीकों से करने के योग्य हो जाएंगे। बात समझा गई? यही तरीका है बच्चों मैथ पढ़ने का। जितना ही जूझेंगे उतना ही आप अच्छे बनेंगे। बात समझ आ गई? चलो आ जाओ, आज का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ ए बी समांतर सी डी। ये ए बी समांतर सी डी के, मतलब कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। कोई बात नहीं। कह रहा है एंगल बी ए ई बराबर 45 डिग्री। एंगल बी ए ई, मतलब कि ये वाला एंगल दिख रहा है 45 डिग्री लिखा हुआ है। बच्चों ये अगर ये लिख दिया है तो आपके लिए अच्छा है, कम से कम उसमें दर्शा दिया है। अगर नहीं लिखता तो आपको लिख के थोड़ा सा टाइम 2-4-10 सेकंड आपका और वेस्ट होता, आपको लिखना पड़ता। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख रखा है एंगल डी सी ई। एंगल डी सी ई बराबर कितना दे रखा है? 50 डिग्री दे रखा है। चलो कह रहा है एंगल सी ई डी बताओ। एंगल सी ई डी बताओ। ये बच्चों एंगल पूछ रहा है। अब ये एंगल आपको निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चे आप बताओ? मुझे तो कोई तरीका भी दिख नहीं रहा। चलो देखते हैं। आपको मैंने समांतर रेखा जब पढ़ाया था तो आपको बताया था जेड कोण के बारे में। पता है आपको जेड कोण? कई बार मैं बता चुका हूँ। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे कब? जब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी और ये एक तिर्यक रेखा होगी। उल्टा भी यही फॉलो करेगा। देखो ये जेड कोण तब भी बराबर होंगे। अब बच्चों यहाँ पे जेड कोण कैसे बन रहा है? देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है। ठीक है, तो बच्चे ये एंगल और ये एंगल जेड कोण बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं। तो दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये 45, तो बच्चों ये कितना होगा? 45 डिग्री। अरे सही है। अब बताओ बच्चों ये एक ट्रायंगल बना के नहीं बताया? ट्रायंगल ई, ट्रायंगल सी, ट्रायंगल डी, ट्रायंगल ई, ट्रायंगल सी, ट्रायंगल डी। ये तीनों ट्रायंगल क्या है? आपस में ट्रायंगल बना रहे हैं तीनों। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 50 45 कितना हो चुका बच्चे? कितना हो चुका? 95। ठीक है, तो अब 180 में से बच्चे 95 जब घटाओगे तो आपका कितना आएगा एंगल? 85 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ये वाला एंगल हो रहा होगा। बात समझ आ गई बच्चों? तो यही इसका सोल्यूशन है। ठीक है बच्चों, अब आप इसको और भी तरीकों से कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप यही तरीका लगाओ, बहुत सारे तरीके हैं। आप कुछ कंस्ट्रक्शन करो इसमें, इस एंगल को यहाँ पर लेके जाओ। ठीक है, तो इसको मिलाओ यहाँ पे हो सकता है कुछ नया मिल जाए आपको। अब ये आपका काम है जूझना इससे। बात समझ आ रही है? कुछ ना कुछ जब नया करोगे तो आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो आप देखते ही बताने लायक हो जाओगे कि हाँ इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। मैथ बच्चों इसी का खेल है। आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 4 तरीके हो सकते हैं, लेकिन लगाना कौन सा है ये आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिस से भरपूर होंगे। बात समझ में आ गई? आपको देखो बच्चे, नॉलेज सबके पास होता है, उसको इम्प्लीमेंट कितना जल्दी आप कर लेते हैं, ये होती है बहादुरी, ये होती है स्किल डेवलपमेंट। बात समझ में आ गई? आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन बच्चों पेपर में उसको अटेम्प्ट कर पाना ये अपने आप में बात होती है। आपको पेपर में निकालना है। बात समझ में आ गई? आपको घर पे बैठ के उसका अचार नहीं डालना है। बात समझ में आ गई? तो जब तक आप उसको पेपर पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक आपके लिए सब कुछ व्यर्थ है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ उससे कोई मायने नहीं है। मैं देखो बच्चे, टीचर का रोल होता है आपको रास्ता दिखाना। मैं भी वही रास्ता दिखाऊंगा। आप कहीं आपको लगता होगा कि हाँ ये सर तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बस ऐसे ही खोल के बैठ गए हैं, पढ़ाने लग रहे हैं, ठीक है, तो आप कहीं और जगह पढ़ के देख लो। लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी दिल की बात करेंगे, फिर आओ आ जाओ। ए बी समांतर सी डी। ए बी समांतर सी डी। ठीक है, ए बी है समांतर है सी डी के, इस लाइन के समांतर है। अब बच्चों देखो ये सी डी लिखा हुआ है तो क्या इसके समांतर नहीं होगा? भैया यही लाइन तो आगे बढ़ा दी गई है। ए बी समांतर सी डी के, और सी डी को ही आगे बढ़ा दिया गया है एफ तक। ठीक है, तो ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के समानांतर है। बात समझ आ गई? अब बच्चों यहाँ पे कोई एंगल लिखा नहीं होगा, आपको पढ़ के लिखना होगा। एंगल बी ए ई बराबर 105 डिग्री। एंगल बी ए ई। अब देखो ई यहाँ पे लिखा हुआ, तो क्या यही एंगल तो है? अब एफ को आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, एंगल बी ए ई, मतलब कि ये एंगल कितना हो गया बच्चों? ये एंगल कितना रखा है आपका? 105 डिग्री। 105 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया मेरे?
एंगल ए ई सी बराबर 25 डिग्री। एंगल ए ई सी मतलब कि ये वाला एंगल जो बीच में आता है बच्चों वही वाला एंगल होता है। एंगल ए ई सी कितना दे रखा है? 25 डिग्री दे रखा है। आ जाओ जी, 25 डिग्री दे रखा है। ठीक है भाई, चलो कह रहा है एंगल डी सी ई बराबर क्या होगा? एंगल डी सी ई मतलब कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अच्छा ठीक है बच्चों, आपने पढ़ रखा है क्या? संगत कोण पढ़ रखा है? मैंने बताया था जब दो रेखाएं समांतर हो और एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही हो तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बता रखा है संगत कोण। नहीं पढ़ रखा तो जाके पिछले वीडियो देख लो। ठीक है, संगत कोण। अब बचाओ बच्चों, ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये तिर्यक रेखा इसे काट रही है तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल समांतर बनेगा कि नहीं? ये एंगल और ये एंगल संगत कोण बनेंगे। जैसे मैं बढ़ा देता हूँ आपको दिखने लगेगा। ये देखो बच्चों, ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, इसको भी बढ़ा दो। तो बताओ बच्चों, ये एंगल और ये एंगल समांतर रेखाएं संगत कोण बन रहा है तो आपको अगर सर ये 105 तो ये भी कितना होगा? 105 डिग्री। 105 डिग्री। अच्छा अब बच्चों आपका एक और टेस्ट, मैंने आपको बताया था कि जब कोई ट्रायंगल हो और उसकी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये जो एंगल होगा वो इसके और इसके योग के बराबर होगा। पढ़ाया था, ये जो एंगल होगा किसी त्रिभुज की एक भुजा को बाहर बढ़ाने पर बना कोण त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, बताया गया आपको। ठीक है, तो बच्चों ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा। तो आप कहेंगे हाँ। तो बच्चों देखो वहाँ पर यही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये ट्रायंगल है, इसकी इस भुजा को आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये एंगल बाह्य कोण बन रहा है तो ये बाह्य कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ सर। तो 105 और 25 कितना होगा? 130 डिग्री। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, नहीं तो ये दोनों क्वेश्चन 10 सेकंड से ज़्यादा में सॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको इतनी प्रैक्टिस अंदर होनी चाहिए कि आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर देने के लायक हो जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े हल्के थे। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलो लाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी समांतर सी डी। ये ए बी है समांतर सी डी के, मतलब कि ये लाइन इस लाइन के समांतर है। बच्चों ये लाइन डिफ्लेक्ट कर गई है यहाँ से। ठीक है, ए बी ई इक्वल टू 130 डिग्री। ए बी ई इक्वल टू 130 डिग्री। ये बच्चों दे रखा 130 130। पेन चेंज कर लेता हूँ बच्चों, ये है 130, ये है 130। फिर कह रहा है बी ई डी बराबर 20 डिग्री। बी ई डी बराबर ये देख रहा है बच्चों 20 डिग्री। कह रहा है कि ई डी सी की वैल्यू बतानी है। ई डी सी इसकी वैल्यू बतानी है। बताओ बच्चों कैसे बता सकते हैं? बताओ कैसे बताएंगे? अब मुझे बच्चों एक ही चारा दिख रहा है कि मैं कुछ निर्माण कर दूँ, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर दूँ मैं। ठीक है, तो चलो बच्चों बताओ कहाँ पे निर्माण किया जाए, क्या कुछ किया जाए? इसको आगे बढ़ा दिया जाए? नहीं, मेरा मन कर रहा है मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, मेरा मन कर रहा है मैं इसको आगे बढ़ा दूँ। ऐसे लो जी, मैंने इसको मिला दिया। कोई अपराध तो नहीं कर दिया, मिला दिया। अच्छा ये बताओ बच्चों, आपको पता है कि किसी त्रिभुज के ठीक है, ऐसे कोई त्रिभुज है, उसके एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये बाह्य कोण बनेगा। ये किसके बराबर होगा? इसके और इसके योग के बराबर होगा। आपको हो गया हाँ। तो देखो बच्चे यहाँ पर इस लाइन को आगे बढ़ा दिया गया तो ये कितना है? यहाँ पे दे रखा है 130 डिग्री। ठीक है, मैंने थोड़ा अलग कर ताकि आपको समझ में आ जाए। 130 है, ये 20 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों के योग के बराबर ही तो ये आया होगा। तो 130 है, 20 में कितना जोड़ें कि 130 आ जाए? तो कहोगे सर 110। तो ये कोण कितना आ जाएगा बच्चों हमारा? 110 डिग्री। कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं। अरे हाँ कि ना? बताओ बच्चे। अब बताओ बच्चे कि ये एंगल कितना होगा? मुझे तो आंसर दिख गया कि आंसर कितना आ रहा है। देखो बच्चे, ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं, समांतर हैं। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है ऐसे। ठीक है, तो बच्चे ये एंगल ठीक है और ये एंगल संगत कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये एंगल और ये एंगल संगत कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। बढ़ाकर देख लो, ये देखो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है तो ये एंगल और ये एंगल संगत कोण बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका सोल्यूशन आपको मिल गया 110 डिग्री। लेकिन आप एक काम करेंगे, आप इसको इस तरीके से मिला के फिर सॉल्व करेंगे, देखेंगे कुछ नया निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो। ठीक है,
तो चलो बच्चों इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे होंगे और सोल्यूशन देखेंगे। चलो नोट कर लो इसे। चलो बच्चों देखते हैं, लिखा हुआ है ए बी समानांतर सी डी के, ए बी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, समानांतर है, ठीक है। एंड पी क्यू समानांतर आर एस, पी क्यू आर एस के समानांतर है, ठीक है। ये लाइन इसके समानांतर है, ठीक है। एस पी आर की वैल्यू बतानी है। कहाँ गया एस पी आर? ये एस, ये पी, ये आर, मतलब कि एस पी आर, मतलब कि ये वाली एंगल का आपको वैल्यू बताना है, ये एंगल जो आपको रेड कलर से दिख रहा है। तो बताओ बच्चों मैं कैसे निकाल पाऊंगा इसका वैल्यू, कैसे निकाल पाऊंगा? देखो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये बेसिक्स क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपका दिमाग हर डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए, ठीक है। कि कहाँ पर मैं खोज लूँ, कौन सा थ्योरम में सेट कर दूँ कि हमारा जल्दी से आंसर आने लगे। ये कब हो पाएगा? जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। जितना भी क्वेश्चन बच्चों को कराया गया है, अगर आप पहले खुद से ट्राई करके फिर आप मेरे मेथड को लगा रहे हैं तो बच्चों जान लो कि आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। बात समझ में आ गई? और नहीं करना है तो भाई साहब दुनिया भर के बहाने हैं, मत पढ़ो, ठीक है। आज जो मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, क्या मैंने आपको नहीं बताया है कि अगर दो समांतर रेखाएं जेड कोण बना रही हैं तो ये एंगल एक बराबर होंगे? तो बताओ बच्चे, ये देखो जेड कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो ये देखो जेड कोण बना कि नहीं बना? देखो ये एंगल और ये एंगल जेड कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये दोनों समांतर रेखा है और एक तिरछी रेखा काट रही है, देखो जेड कोण। तो मतलब कि ये 40, तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चे? 40 आ जाएगा, 40 आ गया। अब बताओ बच्चे पी एस और ये कुछ मान लो एन मान लो, ठीक है, पी एस एन, ठीक है। ये तीनों एक ट्रायंगल है कि नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं। तो कहोगे सर इसका इसका और इसका योग मिलाकर 180 अंश, ठीक है। तो ये 70 हो चुका, ये 40 हो गया, मतलब कि कितना हो गया? 110। तो ये कोण कितना होगा बच्चों? 180 माइनस कितना हो जाएगा? 110, ठीक है। कितना आएगा बच्चों? 70 डिग्री। इसका एंगल कितना आ जाएगा बच्चे? 70 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। अब बच्चों आप इसमें कई तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो और ट्राई करना, आप अपना दिमाग लगाना कि सर जी ने इस तरीके से बताया, मैं कोई और तरीका खोज लेता हूँ। बात समझ आ गई? जो बच्चा बताएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चा वो पढ़ रहा है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। चलो बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बच्चों। फिर मैं कह रहा हूँ पहले आप इन्हें खुद सॉल्व करिएगा, तभी मेरे सोल्यूशन को आप देखिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको यहाँ से मिल सके, ठीक है। बच्चों कह रहा है एंगल बी ओ सी की वैल्यू बतानी है। एंगल बी ओ सी मतलब कि बच्चों इस पूरे एंगल की यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं छोटा सा बना रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू को बतानी है, कितना ये होगा, ठीक है। तो बच्चों निकालने के लिए आपको इन दोनों एंगल्स का योग पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे, हो सकता है कुछ मिल जाए हमें। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये बताओ कि मैंने आपको बताया था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। अगर एक लाइन में इसमें और खींच देता हूँ तब क्या होगा? तब बच्चे ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, देखो, और ये कोण आपस में बराबर होगा। बात समझ आ रही है? मतलब कि उल्टे कोण, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। बात समझ में आ गई? अब ये ऐसा नहीं कि सब बराबर होंगे, ऐसा नहीं है, आमने सामने कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो बच्चों दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक लाइन ऐसे दिख रही है और एक लाइन आपको बीच में से खींची गई है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे शीर्षाभिमुख कोण से? कहोगे हाँ। तो ये बच्चों जगह 40 डिग्री, कितना हो गया? 40 डिग्री। चलो मेरे भाई सही है। अब अगर मुझे केवल ये कोण मिल जाए तब मैं कह दूंगा कि हाँ 40 में इस कोण को ऐड कर देंगे तो हमें COB या फिर BOC की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ गई? तब बच्चों में इस एंगल को कैसे निकालें, मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई लाइन है और उस पर कोई एक बिंदु है, तो इस बिंदु पर कितने अंश का कोण मान सकते हैं हम? 180 अंश का कोण बना सकते हैं। उस पर आप कितना भी लाइन खींच दीजिए, उस बिंदु पर कोई मायने नहीं है, जब तक इनको ऐड करेंगे हमारा 180 मिलता रहेगा। तो बच्चों बताओ ये CD एक लाइन है कि नहीं है? CD क्या है? एक लाइन है, और इस पर एक बिंदु है जिस पर ये पूरा कोण कितने का होना चाहिए?
आप कहेंगे सर 180 डिग्री का। कितने का? 180 डिग्री का। तो बच्चों आपको 40 और 31 के दो कोण दिख रहे हैं, आपको ये एंगल मिल सकता है। आप कहेंगे हाँ सर, ये बनना कोण चाहिए कितने का? 180 का। बन कितना रहा है? 40 और 31 कितने का? 71 का। तो ये कोण कितने का हो जाएगा बच्चों? आप कहेंगे सर 180 में से हम अगर 40, 31, 71 को घटा दें तो जो कोण हमारा आएगा तो ये वाला कोण हो जाएगा। हो गया हाँ सर। बताओ 180 में से 71 को घटाओगे बच्चों कितना आएगा? आप फाइंड करेंगे इसको। मेरे हिसाब से 109 डिग्री मुझे दिख रहा है, 109 डिग्री, यानी कि ये कोण कितना आ गया बच्चों? 109 डिग्री आ गया। सही बात है। अब बताओ बच्चों, आपको ये एंगल भी पता है, आपको ये एंगल भी पता है, तो ऐड कर लो एंगल BOC। एंगल BOC बराबर कितना आएगा बच्चे? 40 और 109 कितना आएगा? 149 डिग्री इसका आंसर होगा। नोट कर लेंगे। बात समझ आ गई बच्चों? बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से समझाया है। और भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे। अगर वीडियो नहीं, अगर ये नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवर्स करके एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। मैंने बहुत आराम से प्यार से समझाया है, ठीक है। चलो बच्चों इस पर आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस बने, मैं कुछ और रफ कार्य यहाँ पे कर सकूँ। इसको मैं मिटा दूँ? नहीं, छोड़ देता हूँ इसे, ताकि आप बाद में से नोट कर लें स्क्रीनशॉट लेकर। चलो आ जाओ। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है, बस उसका थोड़ा सा रूप बदल दिया गया है आपको कन्फ्यूज करने के लिए। मैंने कैसे पढ़ाया था आपको? बताया था कि अगर दो कोण ऐसे बन रहे हो, ऐसे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? जोड़कर ये कोण आपका वैल्यू दे रहा होगा। बताया था, ठीक है। और या फिर इसी फिगर को उल्टा बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण मिलाकर इस कोण के बराबर होंगे। बताया था आपको। तो बच्चों ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आपको ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, ये दोनों फिगर आपको रटा होना चाहिए। बता चुका था, उसी दिन बता दिया था जब ये पढ़ाया था, ठीक है। उसी का यूज यहाँ पर आ गया, उससे एक स्टेप आगे है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आ जाओ। अब बच्चों आपको ये पता है कि बच्चों सर ने बताया था कि ये कोण और इसको आगे बढ़ाने पर ये जो कोण बनेगा, ये कोण, इस कोण, इन दोनों का योग जो है इसके बराबर होना चाहिए। यही सर ने मुझे पढ़ाया था, आपको ये बात याद आनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अब आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, फिर आप इन दोनों का योग इसके बराबर करेंगे, आपका आंसर बनने की संभावना रहेगी। क्वेश्चन क्या है? AB समांतर DE, AB समांतर है DE के, तो A प्लस B माइनस C की वैल्यू निकालनी है। A प्लस B माइनस C की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों फिगर आपके ध्यान में रखना चाहिए। ये वाला फिगर ये बन रहा है, ठीक है। तो इस कोण का योग और इस कोण का योग इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ बच्चों, आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई लाइन हो, कोई उस पर बिंदु हो, तो उस पर कितने का कोण बनेगा? 180 का बनेगा, चाहे जितने लाइन खींच दो। तो बताओ बच्चों, ये लाइन है एक और उस पर ये कोण बन रहा है, तो ये पूरा कोण कितने का होगा? 180 का होगा। अगर ये ए कोण है तो ये कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 180 माइनस ए। ये कितना बनेगा? 180 माइनस ए, यही तो बनेगा। अरे हाँ कि ना? हाँ। अब बताओ बच्चों, इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होगा? तो आप कहेंगे सर बी के बराबर। किसके बराबर? बी के बराबर। तो कहोगे सर 180 माइनस ए प्लस ये वाला कोण सी बराबर किसके होगा? बी के। यही तो मतलब हुआ। तो बताओगे बच्चों, ये ए, अब देखो ये 180 होगा, ये प्लस का ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा माइनस का ए, माइनस का ए उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ए, और ये प्लस का बी ही है, ये बी, और ये प्लस का सी है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का सी। देखो बच्चों आपका आंसर आ गया। आपने पूछा था कि ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर। बात समझ आ गई? बहुत ही प्यार से मैंने समझाया आपको। जो जो चीज़ें आपको बच्चों पढ़ाई गई है कुछ भी अननेसेसरी नहीं है, या फिर आपको कूद फान के कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं बिल्कुल सॉलिड पढ़ाई जा रही हैं। अब आपके ऊपर है कि सो आप गेन कर पाते हो कि नहीं गेन पाते हो। आपको टाइम पास करना हो तो टाइम पास करते रहो, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी के, ये इसके समानांतर है, ठीक है। एंड डी ई समांतर बी एफ, डी ई समांतर बी एफ, मतलब कि ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है। तो कह रहा है बच्चों एक्स की वैल्यू होता है, ये एक्स है हमारा, इसी का एंगल का वैल्यू हमको निकालना है। चलो देखते हैं कैसे निकाल पाते हैं।
अब मुझे बच्चों यहाँ पर दिख रहा है एक चीज़, ठीक है, कि अगर मैं ये वैल्यू निकाल लूँ, ये एंगल निकाल लूँ, ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, तो इन दोनों का योग 180 होता है, तो हम यहाँ से काम कर सकते हैं। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो इस वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, ये रेखा और ये रेखा पर समानांतर है कि नहीं है समानांतर। तो बताओ ये जेड कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जेड कोण बन रहा है, देखो बी से ए से सी और सी से डी, ये जेड कोण बन रहा है। तो मतलब कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कितना हो जाएगा बच्चों? ये 40 डिग्री भी हो जाएगा। लो जी 40 डिग्री हो गया। और आपको पता है कि किसी एक रेखा पर एक बिंदु पर कितने का कोण बनता है? आप कहेंगे सर हमारा कोण जो बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। बन कितना चुका है? 65, 40 कितना हो गया? 105। 105 डिग्री बन चुका है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 180 माइनस 105 कितना हो जाएगा बच्चों? 75 डिग्री। कितना आ गया ये? 75 डिग्री। तो ये लो बच्चों हो गया ये 75 डिग्री का, ठीक है। अब देखो बच्चों इन दोनों का योग कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 180 होता है। 75 में कितना जोड़े कि 180 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 105 डिग्री। इसका एंगल आएगा बच्चों 105 डिग्री। एक तरीके से आप और कर सकते थे, एक तरीके से आप और कर सकते थे। देखो बच्चों ये भी जेड कोण बन रहा था, ठीक है, ये ऐसे बन रहा था, ये ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल भी जेड कोण ही बन रहे थे, थोड़ा वाइड एंगल है इसलिए आपको लग नहीं रहा था, ठीक है। तो बच्चों मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया, जिसको समझना होगा समझ गया होगा, ठीक है। नहीं तो जिसको नहीं समझ में तो पहला तरीका उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। आ जाओ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में उतनी ही सारी नई नई चीज़ें आएंगी, ठीक है, आप उनको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बच्चों क्वेश्चन नोट कर लेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आ जाओ, कह रहा है एक्स वाई है समांतर पी क्यू के। एक्स वाई जो है वो पी क्यू के समानांतर है, एक्स वाई पी क्यू के समानांतर है। बात समझ आ गई? कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू में फाइंड करनी है हमें। एक्स और वाई की वैल्यू, ये एक्स नहीं, ये एक्स और वाई की वैल्यू में फाइंड करनी है। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू में फाइंड करनी है, निकालनी है। तो कैसे निकाल पाएंगे बच्चों? देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू में निकालना है और y की वैल्यू में निकालनी है, ठीक है। तो बताओ बच्चों, आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। तो मैंने बताया था अगर दो लाइन पैरेलल हो, एक त्रिज्या की रेखा उन्हें काट रही हो, तो ये और ये संगत कोण बनते हैं। तो बचाओ तो ये और ये पैरेलल लाइन्स हैं, तो ये कोण और ये पूरा कोण संगत कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है। मतलब कि अगर ये 60 तो ये भी पूरा एंगल कितना होना चाहिए? 60 का होना चाहिए। अरे हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ, ये पूरा एंगल 60 का। बन कितना चुका है? 20, तो ये y की वैल्यू कितनी होगी? 40। अरे बच्चों यहाँ से यहाँ तक पूरा 60 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना? 40 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक 40 हो जाएगा। तो मतलब हमारे y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों? 40 डिग्री आ गई। कोई समस्या नहीं, कोई समाधान नहीं। आ जाओ, अब देखो बच्चों, ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। तो ये और ये एंगल मिला के आपको कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं ये कोण निकाल लूँ तो हमारा ये एंगल बहुत आसानी से आ जाएगा। तो बताओ बच्चों, ये एक सीधी रेखा है और उस पर एक बिंदु पर पूरा कितने कोण बनता है? आप कहेंगे सर 180 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ में आ गई? एक 180 का कोण बनता है। तो आप कहेंगे सर बन कितना चुका है? 60 और 35 कितना हो गया? 95। बनना कितना चाहिए? 180। 95 बन गया, तो ये कोण कितना होगा बच्चों? केवल ये कोण आप कहेंगे सर 85 डिग्री का होगा। अरे हाँ कितना? 85 डिग्री का हो गया। तो आप कहोगे सर ये ट्रायंगल हमारा है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ये 85, ये 20 कितना हो गया? 105। और आप घटा देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। 180 में से आप 105 घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा आपका? 75 डिग्री। ये हो गया बच्चों आपकी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 75 डिग्री। नोट कर लेंगे बच्चों, ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है। आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं, और भी आप तरीके ढूंढेंगे इसमें। अगर कुछ मिलेगा तो मुझे भी बताएंगे ताकि मैं भी सीख जाऊँ, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलो बच्चों, अपने 2 क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है। देखते हैं, लिखा हुआ है ए बी समानांतर सी डी के। ए बी समानांतर सी डी, ये क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से करेंगे बच्चों, क्योंकि ये ए बी है, ठीक है, और ये लाइन यहाँ से डिफ्लेक्ट कर गई है, ठीक है। ये सीधा जाता तब
ए बी पूरा होता, ठीक है। ये ए बी है, ये सी डी के समानांतर है, यहाँ तक की लाइन, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन इस लाइन के समानांतर है, ठीक है। करा तो सी ई बी की वैल्यू बताओ, सी ई बी की वैल्यू, मतलब कि ये एंगल आपको बताना है, ये एंगल आपको बताना है। कैसे निकालें बच्चों? मैंने कहा मान लो एंगल थीटा है हमारा, मैंने कहा ये मान लो एंगल मैंने थीटा मान दिया, बात समझ आ गई? थोड़ा सा आसान रहेगा थीटा मानने पर। तो बताओ बच्चों मुझे निकालना है इस एंगल का थीटा का वैल्यू, कोई तरीका है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। अब ये मत करना कि ये जेड कोण बना रहा है, एक्स के बराबर हो जाएगा, ये जेड कोण नहीं बन रहा बच्चे। ये जब समानांतर ये है ही नहीं, ये वाला लाइन तो समानांतर ही नहीं है, तो जेड कोण कहाँ से बना दोगे? बात समझ आ गई? तो बच्चों इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी हमारा कुछ क्वेश्चन हो पाएगा इसमें, ठीक है। आ जाओ कुछ करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ इस ए बी को आगे बढ़ाओ, लो जी मैंने इस ए बी को रेड पेन से आगे बढ़ा दिया, मिला दिया यहाँ पे। अब आपको दिख रहा होगा कि ये देखो ये सीधा लाइन सी डी और ये ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन के पैरेलल है, समानांतर है। आप कहेंगे हाँ सर जी अब दिख रहा है, ये है। अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये हमारा एंगल कितना होगा? ये एंगल निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो? आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाओगे? जेड कोण है ये देखो, ये जेड कोण बना ही नहीं बना, तो बच्चों ये कोण हमारा कितना हो जाएगा? ये एक्स हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स डिग्री का, एक्स डिग्री का ये है, ये भी हमारा एक्स डिग्री का हो जाएगा। बच्चों आपके पीडीएफ में इसमें कोई एंगल आंसर में नहीं आया है, ये एक्स प्लस वाई माइनस समथिंग के फॉर्म में इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हमें इसका आंसर निकालना है। चलो बच्चों ये हो गया हमारा एक्स डिग्री, ठीक है। तो बच्चों हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल निकाल सकते हो क्या? ये अंदर वाला एंगल बता सकते हो? बता सकते हो? कहोगे हाँ सर बता सकते हैं। कैसे बता पाओगे? देखो बच्चे आपको पता होगा कि एक लाइन पर कितने का कोण बनता है? एक बिंदु पर कहोगे सर ये पूरा कोण कितना होना चाहिए था? 180 का होना चाहिए था, ठीक है। और ये एंगल हो कितने का गया है? तो कहोगे एक्स का। तो ये अंदर वाला एंगल कितने का होगा? सर कहोगे ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल जो होगा वो होगा बच्चे 180 माइनस एक्स के बराबर, 180 माइनस एक्स के बराबर ये एंगल होगा। चलो अच्छा, अब बच्चे आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, एक ऐसा त्रिभुज दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। एक त्रिभुज ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, जिसमें से ये लाइन को आगे बढ़ा दिया गया है, ये y है और ये है बच्चों 180 माइनस एक्स और ये है बच्चों थीटा। आपको पता है कि अगर त्रिभुज के किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये जो बाह्य कोण बनता है ये दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, आपने पढ़ रखा है। तो बताओगे बच्चों, आप कहोगे कि सर जी इसका और इसका योग इसके बराबर होना चाहिए। आप कहोगे कि सर 180 माइनस एक्स प्लस थीटा किसके बराबर होना चाहिए? y के बराबर होना चाहिए। अरे हाँ कि ना? तो कहोगे हाँ। तो मुझे थीटा के जो निकाले तो मैंने थीटा को इधर रोक लिया, बाकी सब उधर ट्रांसफर कर दो। y ये माइनस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। ये 180 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 180, ठीक है। तो बच्चों ये होगा x प्लस वाई माइनस 180, यही इसका बच्चों आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन पेपर में इसको 180 नहीं लिखा हुआ है, इसको इसने पाई लिख दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये पाई मान के चलेंगे आप, ठीक है। पाई की वैल्यू 180 होती है, ठीक है। वो ज्योमेट्री वाला पाई है ये, ठीक है, वो मेंसुरेशन वाला पाई नहीं है। मेंसुरेशन में पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ज्योमेट्री में पाई की वैल्यू 180 होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी x प्लस वाई माइनस पाई, बात समझ आ गई। ये आंसर भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आंसर इसका? 180 सॉरी x प्लस वाई माइनस पाई, ये वैल्यू आपका आंसर होगी, बात समझ आ गई। चलो बच्चों ऐसे ही इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन भी देख लो, आ जाओ। जैसे मैं कह रहा हूँ ए बी समांतर एल एम दिया हुआ है, ए बी समांतर एल एम के दे रखा है, ठीक है भाई। कह रहा है एंगल ए की वैल्यू बताओ। अब देखो बच्चों ये एंगल जिधर बना होगा ना वही पूछा गया, ये बाहर का एंगल पूछा है, अंदर का नहीं, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपको दो कंडीशन बताए थे कि अगर दो रेखाएं दूसरे को ऐसे जा रही हो, समानांतर हो, तो अगर ऐसे बनता है तो इस कोण और इस कोण का योग इसके बराबर होता है, अरे हाँ कि ना, इन दोनों के बराबर होगा। और अगर यही लाइन ऐसे बन जाती है ऐसे, तो इसका और इसका योग इसके बराबर होता है, बताया था, अरे हाँ कि ना, बताया था। तो बच्चों ये वाला चित्र यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लेकिन आपको पता है कि अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो मुझे अंदर वाला कोण मिलेगा, मतलब कि अगर आप बी और ए को जोड़ रहे हैं तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा, ये वाला। लेकिन आपको चाहिए कहाँ? बाहर वाला, बाहर वाला चाहिए। तो बच्चों आपको एक बात पता होगी कि अगर मेरा कोई बिंदु है तो उसके चारों ओर हम कितने का कोण बना सकते हैं? 360 डिग्री का। अब बच्चे कह रहे होंगे सर जी आप पहले 180 कह रहे थे, अब 360 कह रहे हो, क्या खेल खेल रहे हो? तो बच्चों देखो, जैसे मान लो मेरा कोई अगर एक रेखा है तो उस पर बिंदु है कोई, तो उसके एक तरफ कितने का कोण बनता है? 180 डिग्री का बनता है, और दूसरी तरफ कितने का बनेगा? 180 बनेगा।
तो इस बिंदु पर पूरा कोण कितने का बनेगा, 360 का बनेगा। बात समझ गए। तो अब आपको एक आइडिया लगा कि सर अगर मेरा ये एंगल निकल रहा है, ठीक है, और पूरा कोण मेरा कितना होना चाहिए, 360 का होना चाहिए, तो मैं इस एंगल को अगर 360 में से घटा दूं तब मेरा ये एंगल निकल जाएगा। अरे हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो बताओ बच्चों ये एंगल कितने का आएगा, तो कहोगे सर ये आपने अभी पढ़ाया है कि अगर ऐसा चित्र बना हो तो ये कोण और ये कोण हमारा इस कोण के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आप कहेंगे सर a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, कहोगे हाँ ठीक है भाई। तो मैंने कहा कि मुझे ये एंगल बाहरी एंगल निकालना है, बाह्य कोण निकालना है, तो आप कहोगे कि सर आपने अभी बताया कि पूरा कोण बनता है 360 का, ये a प्लस बी इधर बना है, तो ये वाला कितना होगा, तो आप मैं कहाँ लिख दूँ इसे, तो आप कहेंगे सर ये होगा 360 माइनस a प्लस बी के। बात समझ में आ गई। अब बच्चों 360 को ये 360 नहीं लिखा हुआ है, ये 2 पाई लिखा हुआ है। मैंने बताया ना पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, तो 360 की वैल्यू कितनी है 2 पाई माइनस a माइनस बी। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, यही आपका आंसर है। बात समझ आ गई। तो बच्चों ये है आपका पूरा सोल्यूशन, ये है सबसे अच्छा क्वेश्चन, ये आपके बुक में दिया हुआ था, ठीक है। अब नोट कर लेंगे इसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों एक बात ध्यान देना, यहाँ पे गलती हो चुकी है, ये बच्चों ये सी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सॉरी मुझसे गलती हो गई है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। ये देखना बच्चे, ये मैंने ए यहाँ पे लिख दिया, ए यहाँ पे लिख दिया, ये बच्चों सी था यहाँ पर, ठीक है। और ये बच्चों देखना ये ए प्लस बी नहीं है, ये बी, ध्यान रखना बच्चे इसका, बी प्लस सी होगा ये, और ये माइनस बी माइनस सी बनेगा, ये सबका ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आप एक कोण ए की वैल्यू निकाले हो, कोण ए की वैल्यू, ठीक है, ये कितना बनेगा, बी प्लस सी बनेगा ये। बात समझ आ गई। ये बात ध्यान रखना बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। बाकी चीज़ें वही है, नाम मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए बच्चों आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं तक क्लास रखेंगे, क्योंकि बच्चे जो ये आधे घंटे की जो वीडियो आपको मिली हुई है, ठीक है, ये आधे घंटे की नहीं है, ये कम से कम मुझे शूट करते करते 1.5 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार फिगर बनाना, ठीक है, और फिर उन्हें मिटाना, ये सब आपको नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे काम तो कर रहा हूँ। तो बच्चों जब आप भी ऐसे इसे नोट कर रहे होंगे तो आपका कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे इस पूरे आधे घंटे के वीडियो को आपको समेटने में। बात समझ आ गई। तो बच्चों आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है एक वीडियो में इस तरीके के और बनाऊं ताकि जो क्वेश्चन मैंने दिए थे सारे सॉल्व करा दूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बच्चे देखो थोड़ा पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। बात समझ आ गई। जो भी पढ़ो वो आपको याद हो जाना चाहिए कि हाँ सर ने मुझे ये पढ़ाया है, तो ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये भूलना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई। यही तरीका है पढ़ने का, वरना आप बार बार पढ़ते रहोगे, बार बार भूलते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे। चलिए बाय।